गाइस वेलकम टू माय चैनल सम्मा टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। देखते हैं गाइस आज इस वक्त की एनर्जीज टैरो कार्ड में क्या है। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, क्या होगा उनका अगला कदम एंड क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। सारी ही चीज़ों पर फोकस करने वाली हूँ मैं इस वक्त। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज की क्या है। एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, क्या है फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर। तो फर्स्ट कार्ड इज़ लव। फर्स्ट कार्ड लव का आया हुआ है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लवर्स का कार्ड के अकॉर्डिंग लव है। लव का कार्ड आया हुआ है मीन्स कहीं ना कहीं जब भी लव का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सिंबल होता है, इस चीज़ को एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए लव है, लविंग है फीलिंग्स, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चलता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी है। दूसरी चीज़, ये कार्ड ट्विन फ्लेम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। एंड दूसरी चीज़, एंजल्स ने खुद ही आपको ब्लेस किया है और आप एंजल की कृपा से, एंजल की ब्लेसिंग से धरती पर हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है, ब्लेसिंग एनर्जीज है, लवर्स का कार्ड है, एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज में हो, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए प्यार की आ रही है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में है और बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोच है उनकी आपको लेकर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर कुछ और ही कह रहा है। 10 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि भाई आपके पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए लविंग है, वो आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके दिल में प्यार भी बहुत ज़्यादा है आपको, लेकिन इस समय आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो इन दूरियों की वजह से क्या हो गया है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अच्छा, आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स एक दूसरे की वजह से आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। एक चीज़ यहाँ पर और भी आ रही, ये ना काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। इनकी लाइफ में ना इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है, या तो करियर से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से लेकर, या अपनी खुद की इनकी लाइफ में, मतलब एनर्जीज ना इनकी स्टक आ रही है, मतलब जो कि इस चीज़ को बता रही है कि भाई ये पर्सन ना अपनी लाइफ में परेशान है, स्टक है, बड़ा सैड है, रात रात भर सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्हें परेशान कर रही हैं, इनके दिल को परेशान कर रही हैं। अकेले भी हो सकता है कि अकेले हों, घर की जिम्मेदारियां भी इन्हें निभानी पड़ रही हों, करियर को भी लेकर सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसे बर्डन इनके ऊपर हैं जिन बर्डन को ये किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं और अपनी फीलिंग भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे लव करते हैं उसको भी इतना शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर उन चीज़ों को लेकर, मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान सोचता रहता है कि भाई हाँ, और खुद ही फिर रास्ता भी निकालता है, तो वो चीज़ भी दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको इनके कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो ना मतलब इनकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं, जो इनको पता चला है, बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ये भी चीज़ इनको पता चले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब। और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में है, किसी बात को लेकर गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आप लोगों की, है ना। वो गलतफहमियां भी मतलब कहीं ना कहीं इनको ये पता चला है या चल चुका है कि ना कि वो जो आपको आपसे बात नहीं कर रहे हैं जिस इस समय, या आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया, झगड़े लड़ाइयाँ हो गई, या आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या फिर मनमुटाव सा हो गया, तो वो उसकी वजह
मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग दी इनको, वो इंसान तो कुछ भी कह रहा था, गलतफहमियों की वजह से इन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया, और वो भी इंसान इनका फेथफुल नहीं हुआ, वो भी इनसे दूर है। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, अंदर ही अंदर एकदम स्ट्रेस दे रही हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से इनका मूड बहुत ख़राब है, मूड बहुत स्विंग रहता है, सही से ना तो बात करते हैं, ना ही सही से जो है वो कहीं कांटेक्ट करते हैं, बल्कि अगर आपके सामने भी पढ़ते हैं ना तो अब मतलब कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्ट्स आप देख रहे हो दोनों ही कार्ड्स। तो काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं आप लोगों के बीच में भी, और काफ़ी कुछ परेशानियाँ हो रही हैं इनको भी। तो ये इस समय चुप हैं, मतलब साइलेंस मोड पर आकर टिक गए हैं। लेकिन इस समय अब जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, साइलेंट मोड पर टिक गए हैं, अब आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इतना प्यार करने के बाद भी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि खुद काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है। अब ऐसे में आप ये हो सकता है कि सोच रहे हो कि शायद ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि नहीं, फीलिंग्स उनकी आपके लिए अच्छी है, लविंग है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इनको परेशान करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर वेंट्स है, तो भाई वेंट्स में यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक करके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ब्लॉक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, याद आ रही है, बात करने का मन हो रहा है आपसे, लेकिन फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, फिर आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो फिर अनब्लॉक कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत लंबे टाइम से। तो इनकी लाइफ में भी ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, मतलब किसी चीज़ को एक तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़, खुद की फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे इशूज़ हैं घर में जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। तो अभी लग रहा है कि अभी लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि ब्लॉक किया हुआ और बात नहीं कर रहे। अब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं। वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन जिद के पीछे अनब्लॉक नहीं कर रहे, और बहुत ज़्यादा मेंटली एकदम स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, क्योंकि देखो पहले जब आपके साथ थे ना तो शेयर कर लेते थे अपनी फीलिंग्स वगैरह को, अभी तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, याद कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपका मिलन होगा, अनब्लॉक भी करेंगे और आपसे बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इस समय एनर्जीज़ बहुत स्ट्रक हो रही है। ठीक है, मतलब एनर्जी स्ट्रक भी हो रही है, और कहीं कहीं एनर्जीज़ में ऐसा भी आ रहा है कि इनको ईगो भी है इनका सामने, तो इस वजह से भी, और बार बार आप लोग के बीच में ऑन ऑफ हो रहा है, ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ना शांत हो गए अभी। लेकिन इनकी फीलिंग्स में, मतलब अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और बात करना चाह रहे हैं। तो देखो राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, उन राशियों के अकॉर्डिंग एरीज़ है, कैप्रिकॉन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस है, लियो कैंसर है, एंड यहाँ पर सैजिटेरियस है, लियो कैंसर है, एरीज़ है, कौन कौन सी टॉरस भी दिख रही है, अल्फ़ाबेट एक कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, एक कैप्रिकॉन राशि और है यहाँ पर। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर KHR है, SMN है, A है, L है, YN है, SR है, ठीक है, और E है, FD। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो राशि और अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिए हैं, और आगे की एनर्जीज़ को चेक करेंगे अदर कार्ड से, देखेंगे क्या कार्ड कह रहे हैं, क्या डिफाइन होने पर क्या एनर्जीज़ निकली, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिएगा। ये जो कंडीशन है जो मैंने अभी देखी है पर्सन की, कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पर्सन को लेकर, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं कांटेक्ट, और कब तक करेंगे कांटेक्ट। अच्छा, इसमें ना मैं जो कार्ड में देख रही ना, आपके बीच में ना एज डिफरेंस दिख रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, बट कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक साथ ही, मतलब एक ही प्लेस पर रहते हो। ठीक है, प्लेस आपका एक ही है, और नज़दीकियाँ भी हैं, मतलब वर्किंग प्लेस भी हो सकता है कि एक हो, मिलते भी हो,
है ना, बट बात नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दोबारा से अनब्लॉक करेंगे, डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे, बातचीत भी आपकी होगी, लेकिन कुछ समय आपको जो है वो यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में दिख रहे हैं, किसी और वजह से भी है, और आप लोग के बीच में जो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है इस वजह से भी। लेकिन ये ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, तो ये आपको जो है वो अनब्लॉक करके अपनी फीलिंग भी आपके साथ शेयर करें। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि रिपीट का कार्ड है ना, और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से भी आपको हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया हो, या फिर अभी कुछ दिन पहले ही छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार ब्लॉक अनब्लॉक वाले सिचुएशन में आ रहे हो। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या हो रही है इनकी, कि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बात करते हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन ये आपसे बात करे बिना रह नहीं पाते हैं, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। तो अभी बस वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है कि वो दोबारा से खुद आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे खुद आकर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर मतलब एक होता है ना लविंग एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। सो गाइस कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, बताइएगा मतलब कमेंट करके कि कितना रेजोनेट किया है आपने। टेक केयर, बाय बाय।